अगर आपको ये पता चले कि मेडिकल की शिक्षा के दौरान जिस कंकाल की मदद से आपको सिखाया जा रहा है वह उस बच्ची का कंकाल है जिसका एक प्यारा सा नाम था और जिसे कुछ अन्य लोगों के साथ महज कुछ दशक पहले ही राज्य की पुलिस ने बम से मार डाला था क्योंकि वे काले थे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कोविड-19 के दौरान अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के ऑनलाइन कोर्स के दौरान यही हुआ। सिखाने के लिए जिन हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा था उसके बारे में टीचर ने कहा कि ये अभी भी जूसी है। इसके खिलाफ छात्रों और ब्लैक लोगों के अधिकारों की मांग करने वाले संगठनों की तरफ से हुए प्रदर्शनों के बाद ये जानकारी आई कि ये ट्री अफ्रीका नाम की बच्ची का कंकाल था। ट्री अफ्रीका असल में मूव आंदोलन से उपजा सरनेम था। इस आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्ति अपना सरनेम अफ्रीका रखता था। जिस बच्ची की बात हो रही है ये उसके कंकाल की हड्डी थी जिसके माता पिता काले लोगों के एक आंदोलन मूव से जुड़े हुए थे। ब्लैक पैंथर आंदोलन के खत्म होने के बाद ये आंदोलन अस्तित्व में आया था। 13 मई 1985 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित हेडक्वार्टर को करीब 500 पुलिस कर्मियों ने घेर लिया। बिजली पानी काटकर उन्हें समर्पण के लिए बाध्य किया गया, लेकिन जब मूव सदस्यों ने समर्पण करने से इनकार कर दिया तो उनके घर, जो मूव का हेडक्वार्टर भी था, उनको हेलीकॉप्टर से बम गिराकर नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस बमबारी में कुल 13 लोग मारे गए जिसमें 5 बच्चे थे। बाद में इनकी अस्थियों को राज्य ने उनके परिवार वालों को न देकर खुद जब्त कर लिया और बाद में उसे प्रसिद्ध फिलाडेल्फिया स्थित पेन म्यूजियम को सौंप दिया, जहां से उनका इस्तेमाल गोरे लोगों को शिक्षित करने में किया जाता रहा। काले लोगों के ना ही जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही उनकी मौत का। उनकी मौत के बाद भी उनका शोषण जारी रहता है। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां म्यूजियम में कैद रहती हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी जा सकती है, लेट द फायर बर्न। पेन म्यूजियम जैसी दुनिया में तमाम म्यूजियम में जो हजारों की संख्या में कंकाल और हड्डियां रखी हुई हैं, वे सब गुलाम और काले लोगों की हड्डियां और कंकाल हैं जो आज भी अपनी सम्मानजनक विदाई का इंतजार कर रही हैं। ये म्यूजियम हमें मानव विकास के निर्दोष इतिहास का नहीं बल्कि बर्बर इतिहास की जानकारी देते हैं। इस विषय पर एक महत्वपूर्ण किताब बोन रूम्स फ्रॉम साइंटिफिक रेसिज्म टू ह्यूमन प्री हिस्ट्री इन म्यूजियम्स के माध्यम से आप इतिहास के इस तहखाने की एक दुखदाई यात्रा कर सकते हैं। कुछ अरसे पहले कनाडा में वहाँ के मूल निवासियों के जिन 215 बच्चों के कंकाल मिले, उन्हें उनके माँ बाप से छीनकर एक कैथोलिक हॉस्टल में रखा गया था ताकि उन्हें सभ्य नागरिक बनाया जा सके। यहाँ पर इन बच्चों पर कैलोरी प्रयोग भी किया जाता रहा था, जिसके तहत उन्हें बहुत कम भोजन दिया जाता रहा। इसी कारण उन बच्चों की मौत हुई। आज हमें कैलोरी के बारे में जो भी जानकारी है उसके पीछे इन मासूमों की मौत को हमें नहीं भूलना चाहिए। 1994 में जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने फ्रांस से बार्टमन नामक अफ्रीकी महिला की अस्थियां लौटाने को कहा, जो फ्रांस के एक म्यूजियम में पिछले 150 सालों से कैद थीं और वहाँ भी गोरे लोगों को शिक्षित करने का साधन थीं। नेल्सन मंडेला के इस आग्रह के बाद बहुत ना अनुकर के बाद 2002 में बार्टमन की अस्थियों को वापस उनके देश दक्षिण अफ्रीका भेजा गया और बार्टमन के जन्म के 200 सालों बाद उन्हें सम्मानजनक दफनाया जा सका। इस घटना के बाद ही लोगों को इतिहास के इस भयावह पक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। अमेरिका में तो मेडिकल साइंस का विकास और भी भयानक है। रात के अंधेरे में चोरी से कब्र से काले लोगों के मृत शरीर निकालकर उसे चीरकर अध्ययन किया जाता था, क्योंकि गोरे लोगों का शव निकालना तो असंभव था, इसे महापाप माना जाता था। आधुनिक गायनेकोलॉजी तो पूरी तरह गुलाम काली महिलाओं के शरीर पर हुए क्रूर प्रयोगों पर आधारित है। बड़े बड़े प्रायोगिक सर्जिकल ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के गुलाम काली महिलाओं को चैन से बांधकर किया जाता था। 1932 से 1972 के बीच काले अफ्रीकी लोगों पर किए गए टुस्कगी सिफिलिस स्टडी को कौन भूल सकता है, जिसमें सिफिलिस नाम की भयंकर बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज न कर उन्हें लगातार तड़पाया जाता था ताकि बीमारी के विकास के हर चरण का अवलोकन किया जा सके। लेकिन अफसोस कि सिफिलिस से पीड़ित काले लोगों को लगता था कि उनका इलाज किया जा रहा है। सच में तमाम दवा कंपनियों ने अपनी दवाओं के एक्सपेरिमेंट के लिए कितने काले अफ्रीकी एशियाई लोगों की जान ली है, ये इतिहास का एक भयावह पक्ष है जिस पर अभी बहुत कम बात हुई है। हैरियट ए वॉशिंगटन की मशहूर किताब मेडिकल अपार्थाइड में हमें ज़रूर इसकी एक झलक मिलती है।
जिस तरह दुनिया की तमाम दौलत चकाचौंध और खून पसीने से है, ठीक उसी तरह दुनिया का तमाम ज्ञान विज्ञान भी खून पसीने से सींचा गया है। आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। आप देखते रहिए इंडस्ट्रीज 24x7। नमस्कार।